मैं आज एक ऐसी महिला के समक्ष हूँ जो भागलपुर की एमपी पूर्व प्रत्याशी रही हैं और जुझारू लीडर हैं और महिलाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हैं और एक सोशल वर्कर हैं। ये भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपनी पहचान रखती हैं। इनका नाम नौशेबा खानम है। पूर्वी बिहार के भागलपुर का मुस्लिम एजुकेशन कमेटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन में शामिल है जिसके मातहत मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज, माइनॉरिटी इंटर कॉलेज, उर्दू गर्ल्स स्कूल, +2 गर्ल स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल, मुस्लिम इंटर स्तरीय स्कूल, मिडिल स्कूल, रहमत आलम किंडरगार्टन, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह शिक्षण संस्थान आते हैं। इन सभी संस्थानों में हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियां शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षण संस्थानों की सरपरस्ती मुस्लिम एजुकेशन कमेटी करती है, लेकिन सभी शिक्षण संस्थानों में अलग अलग कमेटियां काम करती हैं। कमेटी के चुनाव का ऐलान 3 मार्च 2024 को तय किया गया है। इस चुनाव में महिला को कोई भागीदारी नहीं दी गई है। आप एक महिला हैं, इस पर क्या सोचती हैं? इसे इंसाफ और हक दिलाने के लिए आपका क्या हम हमेशा कदम से होगा? इंसाफ की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और ये जो अभी हमको सुनने में आ रहा है कि महासचिव फारूक अली साहब जो है, इनकी मनमानी अब नहीं चलेगी और हम नीतीश कुमार तक बात करेंगे। जब हमारे आला कमान नीतीश कुमार जब महिला को 50% आरक्षण देते हैं, तो फिर यहाँ फारूक अली साहब, सचिव साहब, महासचिव साहब जो भी हो, वो लोगों का मनमानी कैसे चल सकता है? एक घर में क्या आप सारी महिला को, अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, बेटी को बाहर निकाल करके आप क्या घर चला सकते हैं अकेले? और जब आप घर नहीं चला सकते हैं तो आप एक इंस्टीट्यूट हो, एक स्कूल हो, एक कॉलेज हो, एक मदरसा हो, आप अकेले नहीं चला सकते हैं। और इसमें जहां तक होगा मैं हस्तक्षेप करूंगी और इस बात को मैं आला कमान तक ले जाऊंगी। ले जाने का मतलब ये है कि इस कॉलेज में हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारे समाज की बेटी पढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष पढ़ रहे हैं। तो वहां पे हस्तक्षेप न करने में भी थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई यहाँ पे हम कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेंगे। बेटे को बचाने के लिए क्यों माँ नहीं बोलती है? सिर्फ बेटी को बचाने के लिए माँ बोलती है, बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बोलती है, बेटे को पढ़ाने के लिए नहीं बोलती है। जब हर चीज में औरत की जरूरत होती है तो इसमें एक कौन सी कम्युनिटी है यहाँ की जो ये लोग इस कम्युनिटी में महिला को ही नहीं सम्मिलित रखना चाहते हैं, इसमें उनका कोई हक नहीं देना चाहते हैं। इनका हक इनको देना पड़ेगा और इसमें महिला को रखना पड़ेगा। और भी बोलना चाहेंगे, आप कॉलेज, डिग्री कॉलेज में आप महिला को नहीं रख रहे हैं तो आप फिर मुस्लिम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में पुरुष को क्यों अंदर जाने देते हैं? पुरुष का क्यों आप पोस्ट बनाते हैं कि सचिव है, महासचिव है, वहां पे पुरुष अंदर क्यों जाएंगे लड़की के स्कूल में? वहां तो गार्ड भी लेडीज होनी चाहिए। वहां गार्ड भी लेडीज होनी चाहिए कि गेट के अंदर जब लड़की चली जाए तो वहां किसी पुरुष का मुलाकात नहीं हो। और अनमैरिड लोग भी वहां रहते हैं, अनमैरिड जेंट्स रहते हैं, वहां की लड़कियों को प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को वो लोग जाके सुनते हैं या लाइट में लाते हैं, वो लोग बात को दबा देते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है उर्दू गर्ल स्कूल में, वहाँ पुरुष के जरिया इसे तालीम दिया जा रहा है और पुरुष उसकी रहनुमाई कर रहा है। तो कहाँ तक ये सच है या ये हकीकत है? ये बिल्कुल गलत है कि जब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है तो उसमें किसी भी जेंट्स का एंट्री होना ही नहीं था। इवन हमने बताया ना कि गार्ड हो, चाहे खोंचा बेचने वाला सामान हो, वहां पे हर जगह महिला को ही हक मिलना चाहिए था। और यहाँ पे ये लोग तो मनमानी कर रहे हैं, जबकि हमारे आला कमान जो है तो अभी इलेक्शन में भी 50% का शेयर महिला को दिया है। और इन लोग किस तरह के पुरुष हैं, किस तरह का मिजाज रखते हैं, ये लोग औरत को उनका हक नहीं देना जानते हैं। लेकिन घर में आप पूछिए कि अगर 4 बेटी होगी तो क्या पुरुष बाप संभालेंगे बच्ची को या माँ संभालेंगी? जब माँ संभालेगी बच्ची को, बोलते तो यही है कि घर में 4 बेटी है तुम रहो। स्कूल में भी तो 4 बेटी है हमारी, तो उसमें किसको भागीदारी दे रहे हैं? और वो भागीदारी देना होगा। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो भी लॉ बना हुआ है
क्या उस लॉ को संशोधन नहीं करना चाहिए बिल्कुल संशोधन करना चाहिए और महिलाओं को हक देना चाहिए ना? बिल्कुल हक देना चाहिए, और हक नहीं देंगे तो हक छीन के लेंगे। हम अपनी आला कमान तक ये बात रखेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह की कमेटी हमारे भागलपुर में चल रही है, उसको रद्द किया जाए, और जब तक महिला का उसमें नाम नहीं आए तब तक इस चीज को पारित नहीं किया जाए। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो इलेक्शन कराया जा रहा है तो इसको रद्द करने की बात कर रही हैं 100%। तो इसके लिए आप कैसे रद्द करवाएंगे, किससे बात करेंगे? हम नीतीश कुमार से बात करेंगे, अपने आला कमान से बात करेंगे कि आप जब आरक्षण 50% का महिला को दे रहे हैं तो फिर ये मुस्लिम मिलिट्री कॉलेज हो, स्कूल हो, ये क्यों नहीं ऐसा कर रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारी वहां पढ़ती है तो हमको पढ़ाने का हक भी पूरा है। तो इस आपका जैसा कहना है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी मनमानी कर रहा है, तो ये क्या मनमानी कर रहा है जो मुसलमानों, हाँ, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है? इसमें सरासर फारूक अली साहब जो महासचिव हैं, सचिव हैं, सब मिल करके मनमानी, और भी बहुत लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं। और समझिए कि इसको कॉलेज नहीं बना करके रखा गया, इसको मतलब विद्या का मंदिर नहीं बना है, ये कमाई का जरिया बना हुआ है। ये विद्या का मंदिर नहीं है, ये कमाई का जरिया, और इसको बदलना होगा, इसको बदलना होगा, हमारे आले कमान बदलेंगे। ये जो कमेटी बनी है तो ये कमेटी से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बच्ची पढ़ती है वहाँ कॉलेज में, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ बच्ची तो पढ़ने की वजह से, घर से बाहर आने की वजह से या अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की वजह से इन लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव होता है, जो वहाँ के कमेटी में लेडीज नहीं है और उनको नहीं बोल पाती हैं, अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है सिर्फ पुरुष और पुरुष के रहने पर। आप इसको कैसे रोकेंगे? हम इनको हर जगह हम दरखास्त देंगे, अपने आला कमान से जाके बात करेंगे कि इस तरीका का तो कोई कमेटी होनी ही नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ महिला और महिला रहे, जिसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहे, क्योंकि एक परिवार में जब औरत और मर्द दोनों होते हैं तो वैसे ही स्कूल में भी, कॉलेज में भी हर जगह औरत मर्द सब जगह मिल करके काम करेंगे, तभी वो काम प्रोग्रेस करेगा, तभी वो लड़की के लिए भी सेफ का काम होगा और बच्चों के लिए भी पता चलेगा कि कौन से बच्चे आपका जो मनमानी करता आप उसके साथ वैसा कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये थे नौसेबा खानम जो औरतों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना कदम उठा चुकी हैं। ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रहा है, इसके लिए वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री को अर्जी देंगे ताकि महिलाओं को भी इंसाफ मिल सके और महिला भी इस इंस्टीट्यूशन में आकर के सम्मान के साथ सब लड़कियों को सम्मान दे और अच्छे से इंस्टीट्यूशन चलाए।